हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मॉडर्न एकेडमी। मेरा नाम है अनुज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साइंस। तो साइंस की सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर। तो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर क्या है? वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो इससे रिलेटेड मैं एक पहले भी फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ जो कि पार्ट 1 है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। उसमें हमने स्टार्ट किया था कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमने देखा कि उसे क्लासीफाई किस तरह से किया गया है। थर्ड वन हमने जो देखा था कि उसके कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या थे, उसे हमने अच्छे से विद एक्टिविटीज समझा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स और मैटर की कितनी स्टेट्स हैं। उसके बारे में मैंने आपको बस एक थोड़ा सा आइडिया दिया था कि क्या हो सकती है, और उसके बारे में ही हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट्स की जो जो कैरेक्टर्स हैं वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। मैं एक एक कर कर आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाऊंगा और बताऊंगा। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर है सॉलिड स्टेट का कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, यानी कि सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। वैसे इसका सेकंड पॉइंट है कि सॉलिड हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, यानी कि इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो भी हम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल कंफर्म होती है, मतलब ना उसे चेंज नहीं कर सकते। थर्ड वन इज सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम, यानी इनकी वॉल्यूम्स भी बिल्कुल फिक्स होती है। फोर्थ वन इज नेग्लेजिबल कंप्रेसिबल। जो सॉलिड होता है बहुत ही ज्यादा लो कंप्रेसिबल होता है। क्यों होता है वो ऐसा? ये यहाँ देखिए डायग्राम में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो इसके सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, मैंने बताया था कि मैटर जितने भी हैं वो सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और हर पार्टिकल के अपने अपने टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो वैसे ही ये सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसके कारण इनके बीच का स्पेस काफ़ी कम होता है। तो इस वजह से इसको हम लो कंप्रेसिबल या नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है, जिससे हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाएं इस पर तो इसमें बहुत कम ही इफेक्ट पड़ता है, यानी इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, यानी सॉलिड की एक टेंडेंसी है जो अपना शेप मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट इज सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज शेप सो दे आर रिजिड, यानी कि ये पॉइंट कह रहा है कि सॉलिड जो है, सॉलिड को हम ब्रेक कर सकते हैं कब? जब उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, लेकिन उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से वो रिजिड होता है, यानी रिजिड मतलब काफी ठोस चीज होती है। तो ये सारे इसकी कैरेक्टर्स थी। अब मैंने इसके एग्जाम्पल कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि पेन, आयरन नेल एटसेट्रा, यानी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सॉलिड में हो सकती हैं। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें मैं बताऊंगा कि वो सॉलिड है कि नहीं है। आप भी सोचिएगा कि वो चीज सॉलिड है कि नहीं। जैसे कि एक रबर बैंड, रबर, अब इसे क्या कहेंगे? दिस वन इज सॉलिड और व्हाट इज दिस? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि रबर बैंड भी एक्चुअली एक सॉलिड है। लेकिन रबर बैंड का क्या एक खासियत है कि इसके हम जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो जब हम इसे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इसके वजह से, इसमें खिंचाव की वजह से ये अपनी शेप चेंज कर लेता है। लेकिन जब उस फोर्स को हम हटा देते हैं तो ये वापस अपनी फोर्स रिगेन करके अपनी नॉर्मल शेप में वापस आ जाता है। तो इसलिए इसे भी हम सॉलिड में ही कंसीडर करेंगे। अगला एग्जाम्पल है कि सॉल्ट या शुगर, ये इसको भी हम सॉलिड में कैसे करें कंसीडर, कि इसे हम कैसे माने कि सॉलिड है? तो इसको भी एक तरीका है कि आप देख सकते हैं कि जितने भी सॉल्ट या शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें आप आराम से हाथ पे या किसी भी प्लेट पर रख सकते हैं, पर वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अपनी शेप, मतलब अभी मैंने मिटा दिया, सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ था कि अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते। वो टेंडेंसी है इनके पास कि अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज, एक और एग्जांपल लेते हैं हम स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज आप लोगों ने देखा होगा जनरली स्पॉन्ज को। तो अब स्पॉन्ज को हम किस चीज में कंसीडर करें? क्या ये सॉलिड है कि नहीं है? तो जी हाँ, ये भी एक सॉलिड है। लेकिन आपने देखा होगा कि आप इसे स्क्वीज करते हैं तो ये वापस मतलब स्क्वीज हो जाता है इजीली। लेकिन वो क्यों होता है? बिकॉज स्पॉन्ज इस तरह से मिलकर बना हुआ है कि इसके अंदर कुछ मिनट पोर्स होते हैं। ये मिनट पोर्स क्या होते हैं हम आपको बाद में डीपली समझाएंगे, काफी डीप चीजें हैं। लेकिन इसी वजह से इसके अंदर एयर होती है, जिसे हम जब कंप्रेस करते हैं तो वो एयर ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है और जिसकी वजह से ये स्क्वीज हो जाता है। और जब हम उसको वापस छोड़ते हैं तो उसकी एयर वापस अंदर जाती है और वो वापस अपनी नेचुरल शेप में
वापस आ जाता है। तो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल। तो हमने देखा कि सॉलिड स्टेट्स के क्या क्या कैरेक्टर्स थे। अब हम आते हैं लिक्विड स्टेट पे। तो लिक्विड स्टेट के भी इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो इसे हम एक एक कर समझते हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टर है लिक्विड का, कि लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। अब इस चीज को आप इस तरह समझिए कि आप दो कंटेनर लीजिए, एक थोड़ा चौड़े में या थोड़ा सा छोटे में ले सकते हैं और एक थोड़ा लंबा या पतला ले सकते हैं। अब आप उसमें उस कंटेनर में कुछ ml पानी डालिए, यानी कि आप एक नाप कर पानी डालिए कि उसमें कितना पानी डाला है आपने। जैसे मान लीजिए हमने 50 ml पानी डाला। अब ये चीज देखिए कि यहाँ पर जिस तरह से हमने पानी डाला उसी वेसल के हिसाब से उसने अपनी शेप ले ली और ये इतना है यहाँ पर मार्क कर लिया। अब इसी वेसल से पानी आप इस वाले वेसल दूसरे वाले बीकर में डालिए। तो अब यहाँ पे जब पानी को डालेंगे तब यहाँ पर भी चेक कीजिए कि जो वाटर की जो वॉल्यूम है, यानी कि वाटर जो 50 ml आपने यहाँ लिया था वो यहाँ जाकर कम हुआ या ज़्यादा हुआ। तो आप पाएंगे कि इसमें हो या इसमें, दोनों में पानी का लेवल सेम है, यानी कि इसमें भी 50 ml ही पानी है। तो इससे आपको पता चलता है कि इसकी कोई शेप फिक्स नहीं, क्योंकि इसमें आपने डाला तो ये इसकी शेप में हो गया, इस लंबे बीकर में डाला तो इसकी शेप तो चेंज हो गई क्योंकि बीकर लंबा था, लेकिन इसका जो वॉल्यूम था वो सेम का सेम ही रहा। तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट तो इस तरह से मैंने आपको प्रूव कर दिया। इसका सेकंड पॉइंट जो है, लिक्विड टेक अप शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जैसा कि मैंने आपको एक्टिविटी में भी बता दिया कि लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालते हैं उसी कंटेनर की वो शेप कैप्ट कर लेता है, यानी कि उसी शेप में वो भी आ जाता है, बिकॉज उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। थर्ड वन इज लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड, सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड। तो लिक्विड फ्लो करता है और अपनी शेप भी चेंज कर सकता है, सो इसलिए वो रिजिड नहीं है, इसलिए हम इसे फ्लूइड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड कैन डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन लिक्विड। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या है, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, कि लिक्विड के अंदर ही लिक्विड कैसे डिसॉल्व हो सकता है। डिसॉल्व एंड डिफ्यूज का मतलब है, डिसॉल्व का मतलब होता है घुलना और डिफ्यूज का मतलब भी एक तरह से आपस में दो मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स आपस में मिल जाना। तो इसमें मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो दूध वाला आता है, आपने देखा होगा कि वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें मिलाकर लाता है। तो आपने देखा होगा कि मिल्क के अंदर अगर हम पानी मिला दें तो वो इजीली डिसॉल्व और डिफ्यूज हो जाता है उसके अंदर और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे हमें नहीं दिखाई देगा कि हमने मिल्क में पानी मिलाया है या नहीं मिलाया। तो इसकी ये भी एक खास कैरेक्टर है। नेक्स्ट वन इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, यानी कि जो डिफ्यूजन की रेट है लिक्विड की वो हायर है सॉलिड से, बिकॉज द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव स्पेस बिटवीन देम एज कंपेयर टू सॉलिड। अब ये क्यों है, क्योंकि जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा इजीली फ्रीली मूव करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके पार्टिकल्स के बीच में कितना ज्यादा स्पेस है, देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेस है। तो इस वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं इजिली इज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। इसमें एक और कैरेक्टर है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो है कि लो कंप्रेसिबल। अभी लो कंप्रेसिबल क्या है, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफी स्पेस है इनके बीच में, तो हम इसे ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा कंप्रेस कर इजिली इसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये था इसका। अब जो मैं आपको डिफ्यूजन की एक डेफिनेशन बता देता हूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन आखिरकार है क्या। तो डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये है आपकी इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं लिक्विड में H2O यानी कि वाटर, मिल्क और बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम लिक्विड में कह सकते हैं। ताकि हमने देखा कि सॉलिड स्टेट्स, लिक्विड स्टेट्स, मैं आपको उन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता चुका हूँ। अब हम आते हैं थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट्स की जो कैरेक्टर्स हैं वो यूं इस तरह हैं कि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। अब इस चीज़ को कैसे प्रूव करें, तो आइए हम इस डायग्राम को देखते हैं कि गैसेस किस तरह से हाईली कंप्रेसिबल है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल हैं काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हैं, इनके बीच में जो गैप है काफ़ी ज़्यादा है।
इसलिए ये ईजिली मूव कर सकते हैं और इसलिए ये हाईली कंप्रेसिबल हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर कर ईजिली, जैसा कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर्स एंड ट्रांसपोर्ट ईजिली। यानी कि इसकी इतनी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है गैसेस की कि हम इसका काफ़ी ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम उसको कंप्रेस करके कितने भी छोटे सिलेंडर्स में या किसी भी वेसल में ईजिली कर सकते हैं और ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसे। नेक्स्ट वन इज द गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट एंड गैसेस पार्टिकल मूव एट वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ मैं पीछे आपको लिक्विड स्टेट में बता चुका हूँ कि डिफ्यूजन क्या है। तो इसकी भी प्रॉपर्टी यही है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी बहुत तेजी से शो करते हैं, जिसके कारण इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत हाईली स्पीड पर मूव करते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल समझते हैं कि आप लोगों के घरों में या आप खुद भी परफ्यूम वगैरह यूज़ करते होंगे। तो आपने देखा होगा कि आप एक कमरे में परफ्यूम लगाते हैं लेकिन आपको उसकी जो स्मेल है वो दूसरे कमरे तक भी आती है। तो वो क्यों आती है? इसी वजह से, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ ईजिली डिफ्यूज हो जाते हैं और वो अपनी जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो बहुत वेरी फास्ट स्पीड पर मूव करते हैं। तो इसी वजह से हम इस कमरे में अगर हम लगाएं परफ्यूम तो उसकी महक हमें दूसरे कमरे तक भी स्मेल पता लग जाती है। तो ये थे इसके प्रॉपर्टीज, ये थे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो गैसेस के आप एग्जांपल आपने जनरली हर कोई जानता है कि मोस्टली बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ में ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, सेकंड इज CO2 और भी बहुत सारी गैसेज हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो कि इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उनके बारे में हमने जाना अच्छे से। अब हम आते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर चेंज इट स्टेट पे, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो अपनी स्टेट किस तरह से चेंज करते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर और बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर। तो हम इसके बारे में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर से किस तरह से जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक गो थ्रू कराऊंगा। अभी सिर्फ आपको एक जनरल तरीके से बताऊंगा, बाकी का हम इनको डिटेल में अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा। तो उस प्रोसेस को हम कह सकते हैं फ्यूजन। ये हो गया सॉलिड टू लिक्विड चेंज करने का प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं हम फ्यूजन। अब हम आगे आते हैं। अब उसी लिक्विड को हम और ज़्यादा हीट दें और उस हीट होने के बाद जो प्रोसेस लिक्विड से गैसेस में चेंज होगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। ध्यान से सुनिएगा, वेपोराइजेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एवापोरेशन की बात नहीं कर रहा हूं। एवापोरेशन हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं हम कि गैसेस को लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं। गैसेस को अगर हम कूल करें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। इन सब की डेफिनेशन हम कल डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अब उसी तरह लिक्विड को हम और ज़्यादा कूल करें, यानी कि देखा होगा आप लोगों ने घरों में कि अगर हम अपना पानी फ्रीज के अंदर रखते हैं तो वो कुछ देर बाद सॉलिड में यानी कि आइस में चेंज हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। अब इसमें एक मेन चीज़ है कि कोई भी सॉलिड अगर गैस में चेंज हो रही है और गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रही है, लिक्विड स्टेट को वो हटा, मतलब बिना विदाउट लिक्विड स्टेट के ही वो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड अगर चेंज हो रही है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने ये डायग्राम समझा अच्छे से, इसको हम अब डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही ख़त्म करते हैं, बाकी का हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।